गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, पार्ट 12 स्टूडेंट्स। आप लोगों से मैंने अभी क्लास में ये कहा कि लर्निंग प्रॉब्लम्स पर मैं आप लोगों को एक क्लास दूंगी वीडियो में, और जिसको मैंने समझाया भी थोड़ा सा, और इसको हम आगे बढ़ाते हुए इस क्लास में आपको समझाने की कोशिश करते हैं, या सिर्फ वो उन पॉइंट्स को हम बताएंगे जिनमें लर्निंग प्रॉब्लम्स का तस्करा है। उन पॉइंट्स को, कितनी तरह की लर्निंग प्रॉब्लम्स होती हैं जिनसे संबंधित हम अपनी लर्निंग को एक दिशा और शेप देते हैं। तो नियमित और प्रयोगात्मक परिस्थिति में अध्ययन को अधिगम का अध्ययन करने के लिए मनोवैज्ञानिकों ने अनेक प्रकार की समस्याओं का तो निर्माण किया, को खोजा कि ये सारी चीज़ें जो हैं इनको हम लर्निंग प्रॉब्लम्स में रख सकते हैं। अब जैसे वर्बल लर्निंग में नॉनसेंस सिलेबल को, जिसको अभी हमने आपको बताया भी कि सीवीसी पैटर्न पर हम काम करते हैं, एक कॉन्सोनेंट, दूसरा वोवेल और तीसरा फिर कॉन्सोनेंट। और ये भी बात जो है, वोवेल कॉन्सोनेंट का जो ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, एक 5 वोवेल्स हैं और 21 हमारे कॉन्सोनेंट्स हैं। किसी भी शब्द का कोई मानी नहीं निकलना चाहिए, यही नॉनसेंस निरर्थक पदों का अर्थ यही है। किसी भी चीज़ को, कोई भी सूची जब आप तैयार करते हैं, ये एबिंगहॉस और बार्टलेट का ये कॉन्सेप्ट था, और उन्होंने खुद पर ही 2300 नॉनसेंस लेबल को बना करके और ख़ुद को ही एक्सपेरिमेंट किया और आगे बढ़े। मेल्टन, इरविन, इन लोगों ने इस पर काम मदद की इनकी, और इस पर बहुत सारे ये आए कि कोई अक्षर पूरी सूची में एक बार पहले और तीसरे स्थान पर रहे, उसका भी एक मेथड का, एक बार पहले और फिर तीसरे स्थान पर कोई भी कॉन्सोनेंट आए। वॉवेल को तो उन्होंने बहुत अच्छे AEIOU इस तरह से अरेंज कर दिया, और फिर इसको असेंडिंग ऑर्डर में किया, फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में किया। तो इस तरह से इन लोगों ने इस बात को, और 4 पदों के अंदर किसी स्वर या व्यंजन की पुनरावृत्ति नहीं हो, ये भी बात उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से की। तीसरा जो उन्होंने इस बात को, ये नॉनसेंस सिलेबल के जो रूल्स हैं, लूह 1922, मेल्टन और इरविन 1940, तो ये इन दोनों ने इन रूल्स को मानने का प्रस्तावना रखा। और उसमें तीसरा है कि एक पद में जो 2 व्यंजन प्रयुक्त हुए हैं, उसे दूसरे सूची के दूसरे पद में नहीं लाया जाए, पद में नहीं आए। बहुत कठिन उन्होंने ये चीज़ बनाई कि बार बार जैसे TUZ अगर हम ले रहे हैं तो फिर T का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए उस पूरी सूची में, TUZ का नहीं होना चाहिए। इस तरह की भी बात उन्होंने अपने नियमों में ली। और विभिन्न पदों के प्रयुक्त होने वाले अक्षर किसी क्रमानुसार में नहीं हो, किसी क्रम में भी जो भी व्यंजन हम लेते हैं, यानी वॉवेल जो हम लेते हैं, वो किसी क्रम में नहीं होने चाहिए। ये भी बात उन्होंने प्रस्ताव रखा। ग्लेज 1928 ने कम सहचार्य वाले, जिनसे कोई एसोसिएटिव या सचर्यात्मक हमारा अनुभव नहीं है, उस पर भी उन्होंने प्रेशर किया। उन्होंने सचार वाले पदों की सूची तैयार की जिनका प्रयोग आज भी हो रहा है, जिसका कोई अर्थ नहीं हो, नॉनसेंस सिलेबल का, वही किसी भी चीज़ से एसोसिएट भी नहीं हो। जैसे हम लोग आजकल सेट का तो अर्थ है, टेट का कोई अर्थ नहीं है, लेकिन इधर उधर दोनों चीज, सी टेट ये सब वगैरह, सी टेट, बहुत सारे शॉर्ट फॉर्म्स हैं, शॉर्ट फॉर्म्स को हम नहीं लें। मेरे कहने का अर्थ है कि शॉर्ट फॉर्म्स को हम नहीं लें, ताकि हमारा जो नॉनसेंस लेवल हो पूरी तरह से
अशुद्धि मुक्त, शुद्ध हो, अशुद्धि नहीं आए उसमें, और बुरी तरह से मुक्त रहे। तो TNZ CCC भी लोगों ने बनाया। उसके बाद CVCC भी बनाया। बहुत तरह के पैटर्न्स पर नॉनसेंस सिलेबल्स बनाए गए, लेकिन नॉनसेंस सिलेबल बहुत ही बार्टलेट एंड एबिंगहॉस खुद सब्जेक्ट बन के 2300 नॉनसेंस सिलेबल उन्होंने बनाए, और वर्बल लर्निंग के लिए इससे अच्छा कोई और मेथड, कोई और विधि प्रयोगात्मक रूप से नहीं देखी गई। तो एक तो वर्बल प्रॉब्लम हो गया। दूसरा है आपका यहाँ पर मोटर स्किल्स, मोटर प्रॉब्लम्स, जो हम लोग बहुत सारे अपने हाथ पैर इन सब चीज़ों से करते हैं। हाथ से सीखना, जैसे मोटर स्किल्स से पेन से लिखना, ये सारी चीज़ें जो मोटर स्किल्स हैं, इनसे संबंधित भी बहुत सारी जो है मोटर स्किल्स को पर संबंधित प्रयोगात्मक अध्ययन किए गए। ये लर्निंग प्रॉब्लम्स हैं और इनको भी एक तरह का लर्निंग प्रॉब्लम माना गया। मैं आज सिर्फ लर्निंग प्रॉब्लम की बात कर रही हूँ। के लिए प्रयोगात्मक अध्ययन के लिए ऐसे सरल कार्यों को कराया गया जिनमें व्यक्ति पूर्व जानकारी व्यक्ति को नहीं हो, ऐसे पूर्व परिचित नहीं हो, ऐसे कार्य उनसे कराए गए। तो ये मोटर लर्निंग के लिए भी उन्होंने, जैसे दर्पण चित्रण का काम किया गया, और इसमें उसी के साथ साथ उन्होंने मोटर के साथ साथ उन्होंने सेंसरी प्रॉब्लम्स भी लिया। तो उसमें हमारा कार्ड सॉर्टिंग, बायलैटरल एंड कार्ड सॉर्टिंग एंड मिरर ड्राइंग, ये सब तरह के अध्ययन जो हैं वो उसमें हुए। तो मोटर एंड सेंसरी, सिर्फ मोटर के लिए कुछ प्रयोग बनाए गए तो मोटर प्रॉब्लम्स हो गए, कुछ सिर्फ सेंसरी जिनको हम आँख से देख के हमारी ज्ञानेंद्रियों का जिसमें इन्वॉल्वमेंट है, कर्मेंद्रियों का नहीं, ज्ञानेंद्रियों का जिसमें हमारे इन्वॉल्वमेंट है, वैसे भी कुछ प्रॉब्लम्स बनाए गए, उनका सॉल्यूशन भी किया गया। एंड दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर लर्निंग प्रॉब्लम। इन दोनों को मिक्स करके भी किया गया, यानी सेंसरी एंड मोटर, जिसमें आपका जो दर्पण आरेखन का जो एक ये है, दर्पण आरेखन का एक प्रैक्टिकल है आपका, जिसको मिरर ड्राइंग कहते हैं, सेंसरी पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग में लिया जाता है। नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग में कार्ड सॉर्टिंग, जिसको पिजन होल के अंदर लिया जाता है, ये सब सेंसरी मोटर में आते हैं। ये प्रॉब्लम हुआ, यानी दो तरह का, वर्बल, सेंसरी मोटर एंड सेंसरी मोटर, ये इसके अंदर तीन तरह के पक्ष आते हैं। अब जो तीसरा प्रॉब्लम है वो है हमारा लर्निंग में कंडीशनिंग का। पैवलोव ने कंडीशनिंग की थ्योरी दी 1902 में, तो वो 1904 में उनको उसके लिए नोबेल प्राइज़ भी मिला, और ये थ्योरी बहुत ही प्रचलित हुई, और इसके पक्ष में बहुत सारे मनोवैज्ञानिक आए। तो ये जो लर्निंग कंडीशनिंग का प्रॉब्लम है, हम सिखाए जाते हैं, जैसे घंटी बजने पर हम क्लास की तरफ जाते हैं, घंटा मंदिर का बजता है तो हम मंदिर की तरफ जाते हैं। दिस आर द कंडीशनिंग। पूजा से घंटी का कोई संबंध नहीं, लेकिन कुछ ऐसे अननेचुरल स्टिमुलस पर हम नेचुरल बिहेवियर उत्पन्न करा देते हैं। दिस इज कॉल्ड द कंडीशनिंग प्रॉब्लम्स। आपको जब हम लर्निंग थ्योरी पढ़ाएंगे तो उसमें इस प्रॉब्लम का समस्या का समाधान, लर्निंग की थ्योरीज जब आएंगे और उसमें कंडीशनिंग थ्योरी यानी अनुकूलन का सिद्धांत जब हम पढ़ाएंगे, तो इसके लिए पैवलोव, स्किनर, हल, अब ये सारे बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट इसमें इन्वॉल्व हैं, और वो सब के सब आते हैं। अब यहाँ ये थर्ड नाइट। अब नेक्स्ट जो है आपका पजल प्रॉब्लम। बचपन में हमने बहुत सारे, आपने बहुत सारे, हमारा बचपन तो में तो ये सारी चीज़ें नहीं थी, लेकिन आपने ऐसी एक बड़ी तस्वीर के टुकड़े टुकड़े बना दिए जाते हैं और आपको दिया जाता है कि आप सॉल्व कीजिए। दिस इज द कॉग्निटिव पजल बॉक्स, या बॉक्स में बंद कर दिया गया
और आपको कहा जाता है कि निकलो, रास्ता नहीं है। बहुत सारे ऐसे रियलिटी शोज़ हो रहे हैं जिनके अंदर आपको देखिएगा कि आपको एक ऐसी जगह पे डाल दिया जाता है जहाँ से वहाँ आपको बाहर निकलना है। यू डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट दैट कि कैसे निकला जाए, रास्ता आपको पता नहीं है। आप यहाँ से बंद हो गया। फिर इस पजल बॉक्स का एक छोटा सा एक गोली वाला आपने बचपन में खेला होगा, बहुत छोटा सा, वो खिलौना मैं आपको दिखाऊंगी। आई हैव दैट। और उन सारे खिलौनों पर मैं एक वीडियो बना करके भी आप लोगों को डालूंगी कि दिस आर द पजल प्रॉब्लम। पजल यानी आपको उलझा दिया जाए भूल भुलैया में और वहां से आपको बाहर निकलना है। पेपर में भी आता है, एक रास्ता है, यहाँ चूहा खड़ा है, वहाँ रोटी रखी है, अखबारों में आता है और आप रास्ता ढूंढते ढूंढते वहाँ पर पहुँच जाते। हाउ मच टाइम यू आर टेकिंग बाहर निकलने में आपने लिया, ये भी बात देखी जाती है। तो ये पजल प्रॉब्लम। दूसरा है इंसाइट प्रॉब्लम। इंसाइट यानी सूझ में आपके जो प्रॉब्लम्स आते हैं, आपको अचानक एक समस्या के समाधान का रास्ता मिल जाता है। समस्या के समाधान का रास्ता मिल जाता है और आप कंप्लीट ब्लाइंडनेस से कंप्लीट मास्टरी में आ जाते हैं ऑल ऑफ अ सडन। ये इंसाइट है। तो इस इंसाइट यानी सूझ की समस्या भी लर्निंग प्रॉब्लम्स में आती है। तो इतने सारे लर्निंग के प्रॉब्लम्स होते हैं और इन सबों को हम विभिन्न प्रकार के मेथड्स से एंड थ्योरीज का पालन करके हम इनसे बाहर निकलते हैं। ये वीडियो अब लंबा हो रहा है, मैं इसको यहीं पर इससे संबंधित आप किताब में देखें, आपको मिलेगा, आप उसको पढ़ें। और इन सभी चीज़ों को, जैसे थॉर्नडाइक ने दिया आपको पजल प्रॉब्लम, और अच्छा एक व्यू समस्या भी है। आपको मेज़ में चूहे को डाल दिया जाता है, एक तरफ वहाँ पिल्स रखे हुए, फूड पिल्स रखे हुए हैं, और यहाँ पे आपको चूहे को छोड़ा गया है और बहुत सारे रास्ते बने हुए हैं उसमें। मैं उन सबों को आपको दिखाऊंगी अगले वीडियो में, मैं वही देने वाली हूँ आपको। आई हैव लॉट्स ऑफ एपरेटस जो मैंने ख़रीद के रखा है इसी वर्चुअल क्लास के लिए, जिसको मैं आपको दिखा सकूं और आप कर सकें ताकि आप पूरी तरह से समझ जाएं। तो मेज़ प्रॉब्लम्स भी जो हैं वो उसका भी इस्तेमाल किया गया छोटे एनिमल्स पर। आजकल रियलिटी शो में मैन एंड वुमेन उसमें ज्वाइन करते हैं और उनको बहुत टफ करके दिया जाता है और उनसे काम लिया जाता है। तो आज हम इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। पार्ट 1 स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे, बाय।